हेलो फ्रेंड्स। आज है 19 सितंबर। तो आइए देखते हैं 19 सितंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका या ऑप्शन डी है मालदीव। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर 2024 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। और दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ के सभी 7 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया है। और इसमें पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर श्रीलंका और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा सरकार ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना से राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। और इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 सालाना दिए जाएंगे और यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है रूस ने, ऑप्शन बी है यूक्रेन ने, ऑप्शन सी है ईरान ने या ऑप्शन डी है इजराइल ने। सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान ने चामरान-1 उपग्रह को लॉन्च किया है। हाल ही में ईरान के द्वारा चामरान-1 अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया गया है। और यह प्रक्षेपण ईरान के एरोस्पेस कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और 60 किलोग्राम वजनी चामरान-1 उपग्रह को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। और यह उपग्रह प्रक्षेपण मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से इजराइल हमास संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी है भूटान। सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान सरकार ने पोलियो टीकाकरण को स्थगित कर दिया है। हाल ही में अफगानिस्तान के सभी पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। और पोलियो या पोलियोमाइलिटिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में चीन में कौन सा चक्रवात आया है? ऑप्शन ए है आसना, ऑप्शन बी है टाइफून यागी, ऑप्शन सी है रास या ऑप्शन डी है बेबिंका। सही जवाब है ऑप्शन डी, बेबिंका चक्रवात आया है अभी चीन में। हाल ही में चीन के शहर शंघाई में तूफान बेबिंका आया है। और वर्ष 1949 के बाद चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है यह। अब इसे फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय तूफान फरडी का नाम दिया गया है। और कुछ तूफानों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे टाइफून दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में कहा जाता है, हरिकेन उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में कहा जाता है, और विल विलीज यानी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर में कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहा भास्कर पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्टार्टअप, ऑप्शन सी है कृषि या ऑप्शन डी है एआई। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टार्टअप। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च किया गया है। भास्कर पोर्टल को भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एकीकृत और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो निर्बाध सहयोग, ज्ञान साझाकरण और नवाचार के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है।
और स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है और इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में आर रविंद्र किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी आइसलैंड या ऑप्शन डी है नीदरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी आइसलैंड में। हाल ही में आर अरविंद को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और वर्तमान में आर रविंद्र न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15 या ऑप्शन डी है 20। सही जवाब है ऑप्शन सी 15 नर्सों को। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को उनके कर्तव्य और सेवा के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है और यह पुरस्कार उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों की सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी और इस पुरस्कार में विजेता को 50,000 का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू की है? ऑप्शन ए है लेह में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है वाराणसी में या ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। सही जवाब है ऑप्शन ए लेह में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई लेह में यानी सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइजेज एक्सलरेशन थ्रो टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए है 14 भाषाओं में, ऑप्शन बी है 22 भाषाओं में, ऑप्शन सी है 14 भाषाओं में या ऑप्शन डी है 26 भाषाओं में। सही जवाब है ऑप्शन बी 22 भाषाओं में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने एक अनोखी वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में टेक्निकल शब्द प्रोवाइड किए जाएंगे और इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए तैयार की गई सभी शब्दावलियों का एक केंद्रीय संग्रह या भंडार बनाना है। फिलहाल वेबसाइट पर 30 लाख शब्दों के 450 शब्दकोश उपलब्ध हैं और इसका अंतिम लक्ष्य 450 शब्दावलियों को उपलब्ध कराना है। यह था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।